अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग कंटिन्यू हुआ है वहीं से जहाँ से छोड़ा गया था। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जो मैंने लास्ट अपलोड किया था, तो उसके अंदर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग मॉरिशस से दुबई पहुँचे थे। और अब यहाँ हम दुबई से पहुँच गए हैं सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया हम क्यों आए ये तो कॉमन सी बात है, सबको ही पता होगा। ऑब्वियसली हम उम्रा के लिए आए हैं यहाँ पर। और इस वक्त हम लोग जो है एयरपोर्ट पर ही हैं और बस बाहर की तरफ जा ही रहे हैं। तो जो भी कुछ हमारे साथ एयरपोर्ट पे हुआ है वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले मैंने सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल भी किया था। वो भी एक्सपीरियंस हमारा इतना अच्छा नहीं रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी। और यहाँ पर यू आर आस्किंग अबाउट द टैक्सी, तो टैक्सी और बस दोनों के ही काउंटर एक साथ थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बस से क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे, वो बिल्कुल फ्री है, आप उस पर जाइए। और जब हमने टैक्सी के प्राइस पता किए जद्दा से मक्का तक के, वो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना बस से ही चले जाना चाहिए। तो बस से जाने के लिए जो हमको मुशक्क़त उठानी पड़ी वो ये थी कि हम तकरीबन 1.5 घंटा एयरपोर्ट पर खड़े रहे बाहर, और फिर जाकर हमको बस मिली। और वो बस भी नहीं थी, बस से थोड़ी छोटी ही थी, जो हाईएस्ट वगैरह होती है। फिर वो आई थी, तो उसके अंदर 2 फैमिली को एडजस्ट किया, एक हमें और एक दूसरी फैमिली को, और फिर हमको ले गए मक्का। और ये कह कर कि ये ट्रांसपोर्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिली, आप बिल्कुल जद्दा से मक्का फ्री में जा रहे हैं, तो आप आराम से ट्रैवल करें। तो हमने कहा चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कितना नेकी का काम है। लेकिन हमारे साथ बाद में बहुत बड़ा भंड हुआ था। हम लोग मदीना में थे और फिर वहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ को मेल आती है कि जी आपने जो ट्रैवल किया था जद्दा से मक्का तक, तो उसका आपको करना पड़ेगा पे। और कोई 450 रियाल तकरीबन उन्होंने मेल भेजी थी। तो फिर हमने उस पर क्लेम किया था कि जी आपने तो हमको ये फ्री में कहा था। तो कुछ इस तरह की गड़बड़ चलती ही रही। हम लोग जब भी सऊदी अरब आते हैं ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। पहले हमारे साथ फ़्लाइट का मसला हुआ था और अब ये वाला मसला हुआ है। अब पता नहीं किस किस के साथ इस तरह होता है। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि जी आपके साथ भी अगर ये हुआ है तो। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग मक्का पहुंच चुके थे। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था क्लॉक टावर। अगर आपको भी नज़र आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दूर था। लेकिन कैमरा उस चीज़ को बहुत कम कैप्चर कर रहा है, लेकिन जब मैं उसको लाइव देख रही थी वो बहुत करीब से मुझे नज़र आ रहा था। और बस मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपना होटल ढूंढा ताकि हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। हमने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था। और हम उसके बाद चले गए थे उम्रा करने के लिए। और ये है मस्जिद आयशा, जहाँ पर आपको उम्रा के लिए 2 नफ़िल अदा करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं तीसरे उम्रे के लिए आई थी। और यहाँ पर मैंने तब रिकॉर्ड की थी जो मेरा पहला और दूसरा उम्रा था, उसमें मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। क्योंकि जब आप पहला उम्रा कर रहे होते हैं ना, तो वो बस थोड़ा डर भी होता है, थोड़ी घबराहट भी होती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए मैंने कैमरा निकाला ही नहीं और सारा कंसंट्रेट मेरा उम्रा के ऊपर ही था। इसलिए मैंने दोनों उम्रा में कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो अब तीसरे उम्रा में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मस्जिद आयशा इतनी सुकून वाली मस्जिद है। वैसे तो सारी ही मस्जिदें बहुत सुकून वाली होती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर नफिल पढ़ने के लिए आई थी ना, मुझे इतना सुकून मिल रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर गुजारूँ। लेकिन हम ऑलरेडी टैक्सी से बात कर चुके थे कि जी हम बस 10 मिनट में नफिल पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर हमको जल्दी से जाना पड़ा था। पहले उम्र के नफिल तो मैंने यहाँ नहीं पढ़े थे, दूसरे और तीसरे उम्र के मैंने नफिल यहाँ पढ़े थे। क्योंकि पहले उम्र के नफिल मैंने घर से ही पढ़ लिए थे। और घर से जो अहराम के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं कि आपने ये कपड़े पहन कर उम्रा करने हैं, तो मैंने वो सब घर से ही सारी तैयारी कर ली थी। और ये है मस्जिद आयशा के अंदर के मनाजिर। बहुत ही अच्छी और सुकून वाली मस्जिद है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये मस्जिद। और बस यहाँ पर जो है हम लोग फिर आ गए थे हरम में उम्रा अदा करने के लिए अपना तीसरा। और ये गेट नंबर 79 है। मुझे यहाँ के हर एक रास्ते का पता चल गया था कि कहाँ से आपने एंटर होना है, कहाँ से आप हरम में दाखिल हो सकते हैं, हर चीज़। और अब मैं जब यहाँ वापस आ चुकी हूँ अपने घर में, तो मुझे हर वो चीज़ याद आती है। इवन मेरे ख्वाबों में आ रही होती है, मैं आंखें बंद करूँ तो मेरी आंखों में आ रहा होता है। तो ये इतना खूबसूरत मंज़र है। गेट नंबर 79 को कहा जाता है कि ये जो गेट है ये जन्नत की तरफ आपको ले जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब आप यहाँ से एंटर होते हैं तो आपको काबा नज़र आना शुरू हो जाता है। और वो जो पहली नज़र आपकी काबा शरीफ पे पड़ती है ना, और आप सोचे हुए होते हैं कि जी हम पहली नज़र में ये दुआ मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, कुछ भी नहीं होता। आप भूल जाते हैं, पूरी दुनिया आप भूल जाते हैं। आप जो भी सोच कर आए हुए होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब इवन ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये वो चीज़ है ही नहीं जो आप अपनी आँखों से लाइव देखते हैं।
तो जो आँखों से देखते हैं ना वो वाला सीन ही कुछ अलग है, मतलब आप भूल जाएंगे सब कुछ, सारी दुआएं, सब कुछ, पूरी दुनिया को। तो ये इतना हसीन मंज़र होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने बहुत चीज़ें सोची थी कि जी पहली नज़र में मैं ये दुआ मांगूंगी, मैं कुछ भी नहीं मांग सकी। जो मेरी पहली नज़र पड़ी है काबे पे, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी और बस मैं देख रही थी कि क्या खूबसूरत मंज़र मेरी आंखों के सामने है। दुनिया की सबसे हसीन जगह मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहली ही नज़र पड़ने पर जो दुआ मांगेंगे वही कबूल होगी। आप काबा शरीफ को देखकर जितनी बार भी दुआएं मांगेंगे, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। इवन आप वहाँ हरम में रहकर किसी भी जगह पर बैठकर भी दुआ मांगेंगे, वो दुआ कबूल होती है। इस पर तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैंने बहुत दुआएं मांगी और वहीं वहीं बहुत कबूल हुई और मैंने देखा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा वगैरह करने के बाद यहाँ पर हम लोग सही करने आ गए थे। तीसरे उम्रा की सही हो रही थी। ये जो सही करना होता है ना, ये पूरे उम्रे का निचोड़ होता है। आप जब तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, वो आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप सफ़ा मरवा कर दें तो फिर आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत उसमें लगती है और वो काफ़ी लंबा एक चक्कर होता है और हमको 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो और वो जो जहाँ पर सफ़ा मरवा है, जहाँ पर हमको सही करनी होती है, तो वो एरिया थोड़ा सा ठंडा भी है, तो पैरों में भी दर्द हो जाता है, पैर अकड़ भी जाते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 उम्रा किए थे। पहले उम्रा में मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे उम्रा में मेरे पैर खिंच गए थे, जैसे मुझसे चले ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। ये जो पैर खींचने का मराहिल होते हैं ना, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों के साथ होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत फ़ील की है कि आपके पैर खींच रहे हो, दर्द हो रहा हो, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपके अंदर ना कोई अलग सी एनर्जी होती है, तो आप थकते नहीं हैं, हो जाता है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जो है बहुत आपको हिम्मत देते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो आप रुक नहीं सकते। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं रुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ कर लिया। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट डे। तो हम लोग आ गए थे गारे सौर पे। गारे सौर पर चढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो कहा जाता है कि तकरीबन 2 घंटे चढ़ने में और तकरीबन 2 घंटे में उतरने में, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ था। हमको तकरीबन चढ़ने में 3 घंटे लग गए थे और शायद 3 घंटे से ज़्यादा ही लग गए थे। हम लोग ज़ोहर की नमाज़ के बाद चढ़ना शुरू हुए थे और यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ हो जाती है कोई 12:30 बजे के करीब, हमने पढ़ ली थी। और 1 बजे से पहले ही हम लोग चढ़ना शुरू हुए थे और 3 बजे के बाद ही हम ऊपर पहुँचे थे। मेरे ख्याल है 3:30 बजने वाली थी तब हम ऊपर पहुँचे थे, क्योंकि मैंने इतने लोग ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए देखे, मैंने किसी को भी नहीं देखा ऐसा कि बस जो चढ़ना शुरू हुआ है तो वो चढ़े ही जा रहा है। मतलब आप थक जाते हैं, आपसे नहीं चढ़े जाता, आपको बैठना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, 5 मिनट में चलती थी और 10 मिनट में बैठती थी, तो इसलिए हम लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगा चढ़ने के लिए। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं तो वो मतलब अपनी गाड़ी से ही ज़ियारत कर लेते हैं और नीचे से ही वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग ऊपर नहीं चढ़ते, लेकिन आप ये देख सकते हैं साइड में वीडियो में कितने ज़ईफ़ से वो इंसान थे, इवन वो भी ऊपर चढ़े थे। और वो जब नीचे आए तो उनके पैरों में कुछ ज़ख़म वख़म हो गया था, तो वो उनके शायद बच्चे वगैरह उनका वही सब कुछ कर रहे थे, बैंडेज वगैरह। तो जब वो चढ़ सकते तो फिर हम जैसे नौजवान क्यों नहीं चढ़ सकते। और मैंने देखा है कि काफ़ी उम्र के ही लोग ऊपर जा रहे थे और वो हमको जब वो मतलब नीचे जब वो आ रहे थे और हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो हमको यही मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, आप चढ़ जाएंगे, आप चले जाएंगे ऊपर, बिल्कुल अल्लाह का नाम लें और आप चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि जो भी वापस आ रहा है वो आपको मोटिवेट ही कर रहा है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा है कि आप नहीं चढ़ सकते और ये वो सब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। हर कोई इंसान आपको यहाँ पर हौसला अफजाई ही कर रहा होता है। जितना मैं ऊपर चढ़े जा रही थी ना, तो ऊपर से चढ़ के मैं नीचे की ही वीडियो बना रही थी कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ें, और काफ़ी हम ऊपर चढ़ चुके हैं। और मेरी फैमिली में जो है सबसे पीछे मैं ही थी, लेकिन इसमें ये नहीं देखना होता कि आपने सबसे आगे जाना है, बस आप सुकून से चढ़ें, बैठ के चढ़ें और पानी की अच्छी बड़ी बॉटल तकरीबन 2 तो अपने पास से रख ही लें, क्योंकि आपको प्यास बहुत लगेगी। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं गारे सौर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर हो चुका था असर का टाइम, तो हम लोगों ने सबसे पहले असर की नमाज़ यहाँ पर अदा कर ली और फिर उसके बाद जो है हम गारे सौर में एंटर हुए। ये पहाड़ इतना ठंडा है ना, कोई एक पत्थर भी इसका गर्म नहीं था, जबकि इतनी तेज़ धूप थी। बहुत अच्छा और बहुत ठंडा पहाड़ है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि गारे सौर जो है उसके अंदर अपने नाम लिखे हुए हैं, उसके बाहर अपने नाम लिखे, पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हमारी ये ज़ियारत हो चुकी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ज़ियारत की। यहाँ पर तकरीबन हम 1-1.5 घंटा बैठे थे और फिर उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे। और मैं कभी ज़िंदगी में पहाड़ पे नहीं चढ़ी है, मैं पहली बार ज़िंदगी में पहाड़ पे चढ़ी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा लग रहा था और कितने मुबारक पहाड़ पर हम लोग चढ़े हैं। और ये गारे सौर के अंदर के मनाज़िर हैं और आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखे हैं। पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने जो एक लेसन लर्न किया है यहाँ पर वो है तहम्मुल, सब्र से हर चीज़ को करना। तो मतलब जितना आप सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ कोई काम करेंगे ना, तो आपकी मंजिल तक आप पहुँच ही जाएंगे। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी हर चीज़ में मचाएं, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने में और किसी को धक्का दे के आगे बढ़ने में ना वो मज़ा भी नहीं आता। जब आप सब्र से, सुकून से, भले ही आप आखिर में पहुँचें, तो वो जो मंजिल आपको मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और बस यहाँ से अब हम लोग गारे सौर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये इतना हसीन मंज़र था, सनसेट हो रहा था और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। मुझे वैसे ही सनसेट और सनराइज़ होता हुआ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से क्लॉक टावर भी आपको बहुत ही करीब से नज़र आता है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारी ज़ियारत हो गई। तो बस यहीं पर अब मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मक्का की और भी ज़ियारत के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती। ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं और ज़ियारत शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और अपना होटल रूम का टूर भी दूँगी छोटा सा। तो ज़रूर मेरे उस व्लॉग को भी देखिएगा और पसंद आए तो मेरा ये वाला व्लॉग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।